के साथ शेयर करूंगी घर पर बने चिकन 65 मसाले से चिकन 65 की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। अगर आप घर में बनाएंगे और सबको खिलाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आपने ये घर पर बनाया है, वो बोलेंगे आपने ये रेस्टोरेंट से मंगाया है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस रेसिपी को कैसे बनाया। तो यहाँ पर हमने 1 किलो बोनलेस चिकन लिया है। इस तरह के पीसेस में ले लीजिएगा, मीडियम साइज़ के। और अच्छे से इसको हमने क्लीन कर लिया है। अब करेंगे हम चिकन को मैरिनेट। तो मैरिनेट करने के लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून। और अब ऐड करेंगे हम दही। तो यहाँ पर हमने हाफ कप दही ऐड कर लिया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। और अब ऐड करेंगे 1 लेमन जूस ऐड कर दीजिएगा। अगर बड़ा है तो आधा, छोटा है तो 1 ले लीजिएगा। अब बस यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये हम फर्स्ट मैरिनेशन में लगा कर रखेंगे 1 घंटे के लिए। तब तक यहाँ पर हम 65 मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने लिया है 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1 स्टार फूल, एक ये पत्थर फूल होता है ये लेना है, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 4 हरी इलायची, 6 से 7 लौंग, 2 बड़ी इलायची। ये मसाले चाहिए तो ये पैन में ऐड कर देंगे। पत्थर फूल से ना बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पर हमने 5 सूखी साबुत लाल मिर्च ली है। यहाँ पर मैंने कश्मीरी साबुत लाल मिर्च ली है। ये वैसे बहुत कम मिलती हैं, ऑनलाइन तो आपको मिल जाएंगे, ऑफलाइन स्टोर पर नहीं मिलेंगी, ज़्यादा कम उसमें मिलती हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ सारे कश्मीरी लाल मिर्च को छोड़कर सारे मसाले यहाँ पर भून लीजिएगा। फिर उसके बाद जब मसाला पीसेंगे ना तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 छोटे चम्मच ऐड कर दीजिएगा। मेरे पास थी तो मैंने यहाँ पर देखिए मसालों को रोस्ट कर लिया। 1 टीस्पून नमक डालकर हल्का सा ये रोस्ट किया, बिल्कुल भी जलाया नहीं है। अगर जलाएंगे ना तो खुशबू कड़वासपन आएगा इसमें। तो यहाँ पर हमने मसालों को रोस्ट कर इसका फाइन पाउडर बना लिया। तो ये देखिए एकदम बारीक सा हमने ये पाउडर बना लिया है। आप इस चिकन 65 मसाले को स्टोर कर रख भी सकते हैं। ये मैंने 1 किलो की क्वांटिटी का बनाया है, तो परफेक्ट है ये 1 किलो के लिए। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर। अब देखिए चिकन को रखे हुए भी 1 घंटा हो चुका था यहाँ पर। अब इसमें ऐड करेंगे हम ये मसाला। तो पूरा मसाला हमने इसमें डाल दिया था, 1 किलो की क्वांटिटी का है। और मसाला डालकर यहाँ पर हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। और इतना खुशबूदार ये मसाला बनता है, सच में आप यकीन कीजिए कि ये बाज़ार से भी अच्छा मसाला है। अगर आप घर में फ्रेश मसालों से इसको बनाएंगे तो सच में बाज़ार से भी अच्छा बनेगा। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मुझे कलर कम लग रहा है क्योंकि हम बाज़ार वाला रेस्टोरेंट वाला चिकन 65 बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें कलर भी ऐड करूँगी। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैंने मसालों के साथ मिक्स कर लिया। उसके बाद अब इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 6 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। अब इसमें ऐड करेंगे कलर। तो यहाँ पर 2 पिंच रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ मैं। आप चाहें इसको टोटली स्किप भी कर सकते हैं, मत डालिएगा नहीं खाते तो क्योंकि मैं रेस्टोरेंट वाला बना रही हूँ तो इसलिए वही लुक लाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया है। खूब अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। और मिक्स करने के बाद अब इसको हम इंस्टेंटली फ्राई करेंगे क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया हुआ है। तो बस रखेंगे नहीं, जब भी आप इसको मसाले लगा कर रखते हैं, जब आपको फ्राई करना हो तो इसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स कर तुरंत ही इसको फ्राई कर लें। तो देखिए यहाँ पर हमने ऑयल गरम कर लिया था, एकदम अच्छा ऑयल गरम है। उसके बाद यहाँ पर चिकन के पीसेस ड्रॉप कर देंगे, जितने भी आ जाएंगे उतने अरेंज कर देंगे। और एक साइड से सिकने के बाद यहाँ फ्लेम को हाई रखा है, हाई फ्लेम पर ही हम इसको सेक लेंगे खूब अच्छे तरीके से, क्योंकि हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो तेल ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करेगा चिकन। लो फ्लेम कर देंगे तो ये एकदम सॉफ्ट सा बन जाएगा और फिर तेल भी ज़्यादा पी लेगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से खूब अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसमें देखिए जब अच्छा सा फ्राई हो गया ना दोनों साइड से, तो हमने करी पत्ता ले लिया है, जितना चाहें उतना डाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर 3 से 4 टहनियाँ मैंने करी पत्ते की ले ली और इनको भी इसी के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब देखिए खूब अच्छे से फ्राई हो गया। बस इसको निकालेंगे एक प्लेट में और दूसरा बैच भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। आप देख ही सकते हैं कितना क्रिस्पी ये फ्राई हुआ है। खुशबू तो उसका मैं बता नहीं सकती, पूरे घर में फैल रही है, इतना खुशबूदार ये लाजवाब बना था। सच में आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। गारंटी देती हूँ इस बात की कि आप ये बनाएंगे ना तो सभी को बहुत पसंद आएगा। मोहल्ले वाले भी आ जाएंगे खुशबू सुनकर कि आपने क्या बनाया है। अब देखिए यहाँ पर हमने दूसरा बैच भी इसी तरह फ्राई कर लेना है। बस इसमें करी पत्ता डालकर इसको भी मैंने फ्राई कर लिया है। और यहाँ पर सारा चिकन फ्राई हो चुका है।
तो रेसिपी पसंद आ रही है प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमने गार्निश कर दिया थोड़े से प्याज के साथ और यहाँ पर थोड़े से लेमन स्लाइसेस के साथ। बस इसको आप चटनी के साथ मेयोनीज के साथ सर्व कीजिए, सच में बेहद पसंद आएगा सभी को ये। और जब भी आप ट्राई करते हैं ना तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। और आज की मेरी ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, किस मुल्क, किस शहर और किस वक्त देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।